हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा स्टडी सोर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो चली थी बम्बई, यानी कि वर्तमान में मुंबई से थाने तक। कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया। ध्यान रखना है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है वो निकलता है अरुणाचल राज्य में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना की थी वो की थी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को जो दफनाया गया था वो दफनाया गया था सासाराम। कहां पे दफनाया गया था? सासाराम में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है वेटिकन सिटी। राइट आंसर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का कंगारू राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। राइट आंसर रहेगा महर्षि वेदव्यास। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो बनी थी भारत की राजधानी वो बनी थी 1911। 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में जो मिलता है विटामिन, जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सशस्त्र बलों का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, वो की गई थी राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय, ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।